ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 122 दिन पूरे कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख आज अध्याय 3 के पहले श्लोक के लेकर उपस्थित हूँ। यहाँ अर्जुन एक बहुत ही तार्किक लॉजिकल सवाल पूछता है जो हम सबके मन में भी आता है कि अगर ज्ञान या इंटेलिजेंस कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मेहनत करने या युद्ध करने की क्या जरूरत है। प्रसंग यह है कि अर्जुन भगवान कृष्ण की पिछली बातों यानी अध्याय 2 में थोड़ा सा भ्रमित हो गया है। उसे लगता है कि कृष्ण एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ स्थिर प्रज्ञ होने की तारीफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसे युद्ध में जैसे घोर कर्म को ढकेल रहे हैं। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। एक बार और सुनिए। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। अब इसके चरणबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। पहले चरण में 2 शब्द हैं, जायसी और चेत कर्मणस्ते। पढ़ लेंगे आप हाथ लेते हुए। दूसरे चरण को देखिए, वहां भी 2 शब्द हैं, मता और बुद्धिर जनार्दन। इसको आप 2 शब्दों में तोड़ लीजिए, बुद्धिर और जनार्दन, तो ये भी आराम से उच्चारित हो जाएगा, मता बुद्धिर जनार्दन। तीसरे चरण में 4 शब्द हैं, तत्किम, कर्मणि, घोरे और मान। विसर्ग लेते हुए मान हो गया और पहले वाले विसर्ग हो गया तत्किंग। तत्किं कर्मणि घोरे मान। और चौथा चरण नियोजयसि केशव। ये आराम से पढ़ लेंगे, नियोजयसि केशव। अब एक बार पढ़ूंगा मैं क्योंकि आप समझ गए हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। जायसी श्रेष्ठ, सुपीरियर, चेत यदि, कर्मणः कर्म की अपेक्षा, ते तुम्हारी या आपके, मता सम्मति मत या राय, बुद्धि ही बुद्धि ज्ञान, जनार्दन हे जनार्दन ये कृष्ण के लिए संबोधित है, तत् तो किम क्यों, कर्मणि कर्म में, घोरे घोर या भयानक हिंसक, माम मुझे, नियोजयसी लगाते हो, केशव हे केशव। ये कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं अर्जुन। तो हिंदी में अर्थ है कि अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि या ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर हे केशव, आप मुझे इस घोर या भयानक कर्म में, कर्म क्या है, युद्ध में क्यों लगाते हैं। तो भावार्थ यह है, ये अर्जुन की उलझन को दर्शाता है कि अर्जुन को लगा कि कृष्ण ने अध्याय 2 में कहा था कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है और सकाम कर्म तुच्छ है। अर्जुन के लिए बुद्धि का अर्थ था चुपचाप बैठकर ध्यान करना और कर्म का अर्थ था मैदान में लड़ना। अब ये एक शॉर्टकट की तलाश कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन युद्ध से बचना चाहता था। उसने सोचा था कि अगर ज्ञान ही सब कुछ है तो फिर मैं हिमालय पर जाकर ज्ञान प्राप्त करूंगा, खून खराबा क्यों करूं। जनार्दन और केशव, अर्जुन कृष्ण को इन नामों से पुकार कर यह याद दिला रहे हैं कि आप तो सबके रक्षक या जनार्दन हैं, फिर मुझे इस विनाशकारी काम में क्यों झोंक रहे हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथियों को भी इस मार्ग से जोड़िए। कल फिर मिलते हैं इस अध्याय के
यानी तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।